हाँ जानते थे पर इतने करीबी दोस्त नहीं थे। वो जो सुनते आते हैं ना बर्थडे पार्टी पे मिलना जुलना वगैरह, फैमिली फ्रेंड्स होना। जब बचपन में क्या होता है कि लड़कियों से बात करने से वैसे ही डर लगता है, परहेज होती है। नहीं, बाकी दोस्त चिढ़ाएंगे ना अगर आप लड़कियों से बात करो, वो भी ऐसी भला की खूबसूरत लड़की से। तो तभी जीरो हिम्मत थी, अब जाके हाफ हिम्मत जुटा पाया हूँ, तो पिक्चर कर पाया हूँ हाफ गर्लफ्रेंड इनके साथ। अच्छा, ये फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड। भाजी या तो होती है या नहीं होती है। हाँ यार, ये आधा काम मुझे समझ नहीं आया। मतलब देखिए, हर इंसान यही सोचता है कि ये क्या होता है, हाफ गर्लफ्रेंड क्या चीज होती है, या तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है जी। या फिर कितनी बार हम सबकी जिंदगी में होता है कि कोई इंसान आता है जो हमें समझ पाता है, हम उनके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, जी। हम उनके साथ होना चाहते हैं, पर समझिए कि कोई नौकरी मिल गई जहाँ पे छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तो आप जानते हो कि ये सफर अधूरा रह जाएगा हालातों की वजह से। तो इट इज अ वेरी जेन्युइन कनेक्ट बिटवीन टू पीपल। वंडरफुल। तो बड़ा जोरदार तालियां। यूनिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा अर्जुन, जब एक बार टाइगर श्रॉफ यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा था कि मेरा बचपन से श्रद्धा पे क्रश था। बर्थडे पार्टी पे तो आप भी जाते थे बचपन से, आपने कभी कहा नहीं कि कपूर हम आपस में देख लेंगे, तुम अपना शरीर थोड़ा साइड पे रखो, ऐसे बोला नहीं? नहीं, क्या है, जब मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत मोटा था और मैं बहुत परेशान था अपनी जिंदगी से। और मेरी हाफ और फुल गर्लफ्रेंड उस वक्त बूफे की प्लेट हुआ करती थी। ओके। तो मैं थोड़ा ज्यादा बिजी था बूफे को चखने में। मुझे और कुछ नहीं समझ आ रहा था उस वक्त। जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने, मेहनत की है जी, वेरी नाइस। सिर्फ श्रद्धा कपूर के लिए। उनके काबिल बनने की। तो काबिल तो ऋतिक रोशन कर गए। I wanted to learn ABCD so I can do Ashiki with her and not be a villain. वाओ, व्हाट अ वर्ड प्ले। अच्छा, आशिकी 2 की बात हुई है, आशिकी 2 एक विलन, ABCD 2 ओके जानू। तकरीबन श्रद्धा की ये फिल्में देखी ना, इनमें एक रेन डांस वाला गाना जरूर होता है। तो ऐसे जब आपको नरेशन सुनाते हैं तो ऐसे राइटर आते हैं कि ये रही मैडम फिल्म की स्क्रिप्ट और ये रही एक बाल्टी पानी आपके गाने, ऐसा होता है? ट्रेन डांस की एक्सपर्ट कोई है पूरे हिंदुस्तान में तो वो है श्रद्धा कपूर। शी कैन ओपन कोचिंग क्लासेस। ढेर सारा प्यार मिला है भीग भीग के, तो अच्छी बात है। एक्चुअली शॉवर के नीचे आप नहाओ ना तो ऐसे आप देख नहीं सकते, सांस रुकती है, सांस रुकती है, लगता है मर जाएंगे, तो आदमी मुंह अच्छा, कर आपको लेता भी है। वो सेम चीज, सेम फीलिंग आती बहुत ज्यादा, है? सेम। हमारे ख्यालात कितने मिलते जुलते बहुत ज्यादा। दोनों के शावर भी ऊपर से आते हैं हैं। और दोनों बाथरूम में नहाते हैं। बड़ी बात ये है। श्रद्धा, आप नहाई हो कभी बारिश में बचपन में? हाँ बहुत। वो जहाज चलाए कभी पानी के बना के आपने? नहीं, वो नहीं। आपको तो लेके बस खिलौने ही अच्छे अच्छे मिलते होंगे बचपन में, है ना? मेरे पास बहुत बाबी डॉल्स थे। बाबी डॉल्स ना, ये होता है अमीरों के बच्चों के पास ही होते हैं। हमारे तो मम्मी है ना आटे की चिड़िया बना के देती है, ये लोग चिल्ला डाल के ना। घर में रखो तो चूहे खाएंगे, बाहर रखो तो कौवे खाएंगे। नहीं, ऐसे होता था, मम्मी ने क्या ना कुछ खाने पीने के लिए कुछ, वो ऐसे आटे की चिड़िया बना के ना उसके में तीला लगा के उसको गर्म करके ये लो खा लो। तो हम भी चिकन वाला फील लेते थे। अर्जुन, रियल लाइफ में कभी कोई लड़की आपको ऐसे मिली है जिसने ऐसे आपको कहा हो कि मैं आपकी हाफ गर्लफ्रेंड हूँ? नहीं, इतने साफ साफ तो नहीं कहा। अच्छा। इतने फ्रैंक होके नहीं कहा किसी ने मतलब कि इतना ही मिलेगा बस लाइफ में तुम्हें। पर क्या था कि हाँ, एक सच वाला इंसिडेंट सुनाता हूँ। ये मैंने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था। 17 साल की उम्र थी, काम शुरू किया था, तो देयर वाज दिस गर्ल हु आई यूज्ड टू स्पीक टू वेरी ऑफन। फोन पे बातें होती थी, रोज मिलते थे, कॉमन फ्रेंड सर्कल था। वो पहली बार ऐसी फीलिंग आ रही थी एक लड़की की तरफ, तो मैं चाहता था कि वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो। जी जी। तो मैंने 2-2.5 महीने बिताए और मैंने कहा चलो उनका जन्मदिन आ रहा है, ये एकदम सही दिन होगा, मैं जाके उनसे कहूंगा अपने दिल की बात। तो पूरा सज धज के तैयार होकर टिप टॉप फर्स्ट क्लास अपने बेस्ट कपड़े पहन के जो फिट आते थे उस टाइम पे, अच्छा। वो पहन के निकला और पहुंचा उनके पार्टी पे पहुंचा तो देखा कि लड़की चलते हुए आ रही है, साथ में एक लड़का आ रहा है। मैंने कहा चलो भाई को साथ लाइए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो मैं गया उनके पास और वो मिली मुझे, मैंने हैप्पी बर्थडे कहा और उन्होंने कहा हैव यू मेट माय बॉयफ्रेंड? तो उस वक्त मुझे सच में एहसास हुआ कि जो हमारे हिंदी पिक्चरों के सैड सॉन्ग है वो कब काम आते हैं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। करेक्ट। तो दुनिया भर के सैड सॉन्ग सुने, आंसू बहाए, कुछ कुछ ऐसी चीजें की जो नहीं भी करनी चाहिए थी। मैं होता तो फोन के पैसे ले लेता उससे कि इतने फोन किए हैं तुम्हें दिन रात। सर देखिए, मैं बोनी कपूर का बेटा हूं तो ओवर बजट आशिक हूं ना। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ पे जितने भी दर्शक बैठे हैं, किसी के साथ ऐसा हुआ कभी किसी ने
हाफ गर्लफ्रेंड ने फुल बेवकूफ बनाया हो आपको, या फुल बॉयफ्रेंड ने हाफ बेवकूफ? हाँ जी, अच्छा तुम्हारा तो बनता है बनना पहले। How are you, brother? Yeah, I'm fine. Yeah. How are you? I'm good. Yeah. Where are you from? I'm from Nanded. नांदेड़? Yeah. अच्छा वाह, बड़ी खूबसूरत जगह से आए। Let's talk in English. सर भूल जाऊंगा फिर इंग्लिश। जिसको नहीं आती ना उसके साथ तो मैं ऐसी इंग्लिश बोलता हूँ। मैं बड़ी तो कल ही ऑटो रिक्शा में आ रहा था, मैंने कहा यू डोंट नो वेयर इज अंधेरी योशिवाड़ा, व्हाट काइंड ऑफ ऑटो रिक्शा यू आर? श्रद्धा मैम और अर्जुन सर से सवाल है मेरा। हाँ जी। कॉलेज में था तब मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई। अच्छा। तो फिर मैंने कुछ देर बाद उसे आई लव यू कर दिया। कर दिया? मतलब शरेआम कर दिया? सरेआम ने फोन पे कर दिया। तुम्हें पता नहीं स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है? आई लव यू कर दिया? सर फोन यार एक बात बताओ, आई लव यू बोल दिया तो समझ में आता, कर दिया मतलब कैसे? उसे फोन लगाया हो? आई लव यू करते कैसे बेटा, वो तो बताओ। छापा लगा दिया क्या? नहीं सर, फोन पे कर दिया आई लव यू। फोन पे ही कर दिया तुमने आई लव यू? फोन खराब नहीं हुआ? अच्छा तो फिर क्या हुआ? तो फिर कुछ जान नहीं पहचान नहीं थी, फिर उसे बोल दिया सीधा जाके आई लव यू। हाँ। फोन पे बोल दिया आई लव यू। तो नहीं, जानते नहीं थे तो फोन का नंबर कैसे मिला तुम्हें बेटा? सर वो तो मिल जाता है कॉलेज में, इंजीनियरिंग में। हाँ मिल जाता है मुझे हाँ, तो वो थोड़ी वो कहीं ना वो लड़की डर गई होगी कि ऐसे अनजान व्यक्ति ने सडनली आई लव यू तक बात छेड़ दी। उस हद तक प्यार करते हो तो पहले जान पहचान बनानी चाहिए, फिर अपने दिल की बात रखनी चाहिए। बिजी था ना, इंजीनियरिंग की करनी थी। तो आपने, अच्छा इंजीनियर पुल बनाने में तो इतना टाइम ले लेते हैं, प्रपोज करने में नहीं आपने 2 सेकंड नहीं लिए? सर मन में आ गया, बोल दिया सीधा। नहीं अच्छी बात अरे है। मन में बहुत चीजें आती है, बोल देते हो। तो फिर क्या बोला आपने? फिर क्या, वो कुछ देर बाद वो मान गई। हालांकि मुझे मोबाइल भी नहीं हाथ लगाने देती है, फेसबुक भी यूज नहीं करने देती। कुछ किसका? नहीं। अपना? आपका? नहीं, मेरा तो मैं यूज करता हूँ, उसका भी। उसे शक होता है मतलब, तो मुझे मतलब वो बाहर भी नहीं आती। ये हाफ गर्लफ्रेंड है कि ट्रिपल गर्लफ्रेंड है ये? तो कुछ भी नहीं करने दे रही। चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त? जी मैम। हाय कपिल सर। Hello. हाय सिद्धू जी। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हाफ भी हाय और बोल फुल। दो यार। हाय अर्जुन, हाय श्रद्धा। हाय, आपका नाम क्या है? रिद्धि। हाय रिद्धि। हाय अर्जुन। हाय हुकू, हाय हुकू, हाय हाय। मेरा भी करने का दिल कर रहा है, आओ ताता कुदना। अच्छा क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ भी ऐसा हाफ और फुल वाला किस्सा हो चुका है। मैं एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। समझ नहीं आ रहा था कि रिलेशन फुल है कि हाफ है, तो इसकी वजह से हम लोग का कुछ ज़्यादा तक जमा नहीं। तो उसको बहुत कॉल्स आते थे, एट अ टाइम उसको 10 मिस कॉल्स रहते थे। तो मैं उसको पूछती थी कि किसके कॉल्स रहते थे, तो कभी सच बताया नहीं कि किसके कॉल्स हैं। तो ये तो फिर लड़का तो 1.5 हो गया, 1.5 चाणा। तो आपके सामने ही, वो तो हाफ कहाँ रह गया फिर? उसके लिए मैंने अपने हाथ में टैटू भी उसके नाम का करवाया था। ओह, अभी उसके साथ हो कि नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। तो उसको बोलो वही- टैटू तो डिलीट करवा के दो। इतनी टेंशन नहीं लेनी अभी, जो निकल गया सो निकल गया। हाँ, लेकिन ये टैटू है ना उसके नाम का, पता नहीं अभी मुझे और कोई मिलेगा या कोई बात नहीं। नहीं, उस पे ऐसे फूल बना दो। एक काम करना, कभी ना किसी को पैसे देगा ना, उसके सोते हुए बाजू पे टैटू बनवा दो उसके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऑल द बेस्ट अर्जुन, श्रद्धा, फॉर Thank मूवी। you. थैंक यू रिद्धि। थैंक यू।